सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम लोग फिर से खेल रहे हैं पोकेमॉन सोल सिल्वर। तो अगले एपिसोड में हम लोगों ने अपने राइवल सिल्वर के साथ आखिरी बैटल कर ली थी और आज के एपिसोड में हम लोग चैलेंज करने वाले हैं एलीट 4 को। तो फिर चलते हैं और ये एलीट 4 के साथ हमारा रीमैच है। Once you enter this door, you will be facing one of the Elite Four. They are really tough. You can't exit once you enter. Are you ready? Okay, मैं तैयार हूँ। ओके, तो सबसे पहला मेंबर ये है। वेलकम टू द लीग, अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम विल। आई हैव ट्रेन्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड मेकिंग माई साइकिक टाइप पोकेमोन पावरफुल एंड एट लास्ट आई हैव बीन एक्सेप्टेड इनटू द एलीट 4। हाँ, मुझे पता है। ओके, सबसे पहले तो बैटल स्टार्ट करते हैं और मेरे पास कुछ चीज़ें हैं तुम्हें दिखाने के लिए। तुम देख ही सकते हो कि मेरे पास कितने सारे एक्स आइटम हैं जो मैंने खरीदे हैं। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा एक्स डिफेंस और उसके बाद मैं यूज़ करूँगा एक्स अटैक और अब यूज़ करते हैं ब्रिक ब्रेक। देख लिया कितना डैमेज हुआ। साइकिक से ज़्यादा डैमेज नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने एक्स आइटम यूज़ किया है। ओके, ठीक ही डैमेज हुआ। फुल रिस्टोर। हाँ, एक और एक्स डिफेंस यूज़ करते हैं। मैं तो फेंट ही हो गया, पर कोई नहीं, हमारे पास 9 टेल्स हैं। यार, मुझे फ्लेम थ्रोअर यूज़ करना चाहिए। और अब ग्रम्पिग। ठीक है, ग्रम्पिग के लिए ड्रैगनाइट यूज़ करते हैं और उसके बाद आउटरेज। ओके, एक ही बार में हो गया। और अब जिंक्स। जिंक्स के लिए तो हमारे पास 9 टेल्स हैं ही। फिर से यूज़ करते हैं फायर ब्लास्ट। ओके, 3 पोकेमॉन गए। अब है स्लो ब्रो। स्लो ब्रो के लिए एनफ्रॉस। तो ठीक है, अब इसके ऊपर डिस्चार्ज यूज़ करते हैं। एक डिस्चार्ज से तो इसे नहीं हरा पाऊंगा क्योंकि इसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा है। और अब कौन है? अब है गार्डेवॉर। ओके, गार्डेवॉर के लिए फिर से ड्रैगनाइट यूज़ करते हैं। और अब फिर से आउटरेज। क्लैम माइंड। ठीक है ठीक है, कर लो क्लैम माइंड। ओके, देखते हैं क्या होता है। एक बार कम से कम 2 आउटरेज तो शायद लग जाएंगे, या शायद नहीं, एक ही आउटरेज से काम हो गया। अब सिर्फ एक पोकेमोन बचा है जो कि है ज़ाटू। तो मुझे नहीं लगता मुझे स्विच करने की ज़रूरत है। साइकिक। ओके, इसे एक साइकिक को तो आराम से हैंडल कर लेगा ड्रैगनाइट। और इसी के साथ पहले एलीट 4 को तो हरा दिया। ड्रैगनाइट को अच्छी एक्सपी भी मिल गई। और अब मैं ज़रा अपने पोकेमोन को हील कर देता हूँ।
और अब किसका यूज करूं? ड्रैगनाइट, नाइन टेल्स या ड्रैगनाइट? ड्रैगनाइट का यूज करते हैं। तो अब मुकाबला पॉइजन टाइप पोकेमोन के साथ है और इसके लिए मैं तैयार हूँ। आई एम Kukak with the Elite Four. I live in shadows, a ninja. I instant style will confront and destroy you. Confusion, sleep, poison. Prepare to be the victim of my sinister techniques. Pokemon are not merely about brute force. You shall see soon enough. सारे एलिट फोर एक एक करके अजीब लोग हैं। एक साइकिक तो दूसरा निंजा। ओके, यूज करते हैं आउटरेज। टॉक्सिक, कोई बात नहीं। बच गया, पर कोई बात नहीं। अभी तो 3 आउटरेज और बाकी हैं। 3 नहीं, 2। यार इनकी प्रॉब्लम क्या है? फुल रिस्टोर। चलो ये तो गया। अब नेक्स्ट कौन है भाई? जल्दी से आओ और हार जाओ। ओह, तो अब मैं कंफ्यूज और पॉइजन दोनों हूँ। तो ये है टॉक्सिक रोक। टॉक्सिक रोक है तो नाइन टेल्स का यूज करते हैं। और अब यूज करते हैं फायर ब्लास्ट। यार इतनी सेल तो बच गया, पर कोई नहीं, ये बन है तो मेरे ऊपर अटैक करते ही ये फेंट हो जाएगा। गंग शॉट, काफी डैमेज होने वाला है। ओके, कुछ नहीं हुआ। तो अब बस 4 पोकेमोन हैं। अब ये किसका यूज करेगा? स्वेलॉट। स्विच नहीं करना। और अब मुझे यूज करना है एक्स डिफेंस। एक और एक्स डिफेंस। अब यूज करना है एक्स अटैक। एक और एक्स अटैक। अब यूज कर लेते हैं एक फुल रिस्टोर। ठीक है, अब यूज करते हैं फायर ब्लास्ट। मिस कर दिया सच में। यार इतना सा डैमेज। हाँ, वैसे इसने काफी बार यूज किया था एमनीशिया, और ऊपर से इसके लेफ्ट ओवर्स। कम ऑन, बस इसे हराना है किसी तरीके से। ओके, ये तो गया। तो अब ये क्रोबैट यूज करने वाला है, तो क्रोबैट के लिए एनफ्रॉस। इसे हराना काफी टफ है इसका। और अभी तो इसका मग भी बाकी है। काश ये फेंट हो जाए, काश ये फेंट हो जाए। यार इतनी सी हेल्थ पे कौन बचता है? अब जाके ये पैरालाइज हो रहा है जब ये फेंट होने वाला है। एंड फ्रॉस्ट की लेवल 67, काफी अच्छी लेवल अप हो रही है। तो अब बारी है वेनोमॉथ। मेरा फायर टाइप तो फेंट हो चुका है, पर अभी भी मेरे पास लैप्रेस है। तो इसकी टैपिंग क्या है? बग और पॉइजन? हाँ, शायद से वही है। आइस बीम। काश ये एक ही बार में फेंट हो जाए।
न एक बार में नहीं। सिल्वर विंड। वैसे मेरे पास भी सिल्वर विंड का टीएम है। और अब देखते हैं लास्ट पोकेमोन है मक, जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर है। ये इतनी आसानी से हारने नहीं वाला। बस एक और बार, बस एक और बार। न कम ऑन, बस एक बार और। बस एक बार किसी तरीके से निशाना लग जाए। यार इतनी सी हेल्थ पे बच गया ये। कोई नहीं होता है ऐसा, कभी कभार हो ही जाता है। मगेनियम का यूज करते हैं और प्लीज मिस मत कर दे। अर्थ क्विक यूज करते हैं। मुझे पहले ही ये कर देना चाहिए था, पर चलो अच्छा है कि मेरे पास पोशंस का अच्छा खासा स्टॉक है, तो कोई फिक्र की बात नहीं है। ये रिवाइव्स का है, ये रहे। काफी बुरी हालत कर दी उसने मेरी। वैसे क्या मुझे अपनी टीम को थोड़ा और लेवल अप कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये मेरी बहुत बुरी हालत कर रहा है। ये एलीट फोर पहले तो इतने ताकतवर नहीं थे। I am Bruno of the Elite Four. I always train to the extreme because I believe in our potential. हाँ मुझे पता है। अब चल बैटल भी कर ले। You will do down to our overwhelming power. हाँ ठीक है, कुछ भी। ये एलिट पर बस पकाते हैं। हिटमॉन टॉप फ्लाई यूज करते हैं। इस तरीके से मैंने इसके पहले पोकेमोन को फेंट कर दिया, पर इसके बाद जो पोकेमोन आ रहा है वो थोड़ा सा टफ होगा। जो मुझे पता है वो मचैप है, मुझे पता था। और अब ये इसके पास स्टोन एज है। मुझे अच्छे से याद है कि इसके पास स्टोन एज है। देखा, मुझे अच्छे से याद था। मैं इसके साथ पहले भी बैटल कर रहा था, मतलब ऑफलाइन, ये देखने के लिए एलिट फोर कितनी पावरफुल है। और उस वक्त मुझे अच्छे से पता है किसे कौन सा मूव आता है, और इसके पास स्टोन एज था। पर ये भी मुझे पता था कि एक बार में तो मुझे फेंट नहीं कर पाएगा, पर मैं इसे ज़रूर कर दूंगा। सच में मजाक हो रहा है यहाँ पे। एक एचपी पे कौन बचता है। हाँ अब फुल रिस्टोर यूज कर लो। चलो ये तो गए। ओह अब ये सोलर बीम सीख रही है, तो जो कि मुझे नहीं सिखाना। कंफ्यूज हिटमॉन ली। हेराक्रॉस का यूज कर लेते हैं। और अब क्लोज कॉम्बैक्ट। हाँ तो एक फाइटिंग टाइप को मैंने क्लोज कॉम्बैक्ट से फेंट कर दिया। मुझे नहीं पता था ये कर भी सकता हूँ। तो अब बारी है लुकारियो। लुकारियो के लिए नाइन टेल्स का यूज करते हैं। और अब यूज करते हैं फ्लेम थ्रोअर। ओके क्लोज कॉम्बैक्ट तो फ्लेम थ्रोअर, स्टील और फाइटिंग टाइप।
ये तो गया। नाइनटेल्स की लेवल 66। अब देखते हैं कौन है। अब है हिटमोनचैन। ठीक है, अपने पोकेमोन को पहले हील करते हैं। ये रहे रिवाइव। तो और ये क्लोज कॉम्बैट यूज करेगा। हाँ ठीक है, ड्रैगनेट यूज करते हैं और अब यूज करते हैं फ्लाई। सब्स्टिट्यूट। यार सब्स्टिट्यूट, हाँ इसका तो कोई असर नहीं होगा। और ये फिर से सब्स्टिट्यूट यूज करने वाला है। पर सब्स्टिट्यूट यूज करने से इसे डैमेज तो हो रहा है। और ये शायद से 3 बार ही सब्स्टिट्यूट यूज कर सकता है। हाँ शायद से 3 ही बार सब्स्टिट्यूट यूज हो सकता है। एक और बार फ्लाई यूज करते हैं। ओके ये तो गया। ओके लेवल अप नहीं हुई। एक और, इसे तो एक ही फ्लाई में हरा दूंगा। इसकी लेवल 66 हो चुकी है। हैविंग लॉस्ट आई हैव नो राइट टू से एनीथिंग। ऐसा नहीं है, हारने का मतलब यह नहीं कि तुम मुझसे बात नहीं करेगा। ओके इसका, इन्हें ज़रा हील कर देते हैं। तो अब मुकाबला डार्क टाइप से है, तो हेराक्रोस को आगे रखते हैं। और मेरे पास ईथर्स है ना, तो पहले मैं ईथर यूज़ करता हूँ नाइनटेल्स के फ्लेम थ्रोर पे, सॉरी फायर ब्लास्ट। और फिर ईथर यूज़ करते हैं। यार ये मैंने क्या किया, वेस्ट कर दिया मैंने। मुझे तो क्लोज कॉम्बैट पे करना था, मैंने ब्रिक ब्रेक पे कर दिया। बस आखिरी एलीट 4। I am Karan of the Elite Four. You are Vidut. How amusing dark type are, हाँ dark type awesome. Blah blah blah. तो इसे सबसे पहले वीवाइल यूज करना है। हाँ ठीक है, मैं यूज करता हूँ क्लोज कॉम्बैट। आइस पंच। एक बार में तो नहीं हरा सकता। तो अब नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट किसे हारना है। नेक्स्ट है हॉन्च क्रो शायद से, या शायद इसे, इसका स्पेलिंग क्या है, हॉन्च या फिर हॉर्न। डिस्चार्ज। कम ऑन, ये इतनी देर से फेंट होगा क्या। हाँ, अब नेक्स्ट कौन। नेक्स्ट, यार कोई आ क्यों नहीं रहा। स्पिरिट टूब, तो स्पिरिट टूब के लिए लैप्रस ठीक है। ये ग्राउंड और घोस्ट है। ये तो खुद ही फेंट हो गया। एब्सोर के लिए फिर से हेरा क्रॉस यूज करते हैं। और अब क्लोज कॉम्बैट। और अब बारी है हॉन्डूम के लिए फिर से यूज करते हैं लैप्रस का। फिर यूज करते हैं सर्फ। ओके, अब बारी है अम्ब्रियन की, इसके लिए आइस बीम यूज करते हैं। एक और सर्फ से काम हो जाएगा।
फुल रिस्टोर। मेरे ख्याल से मुझे हेराक्रॉस में स्विच कर लेना चाहिए। ब्रिक ब्रेक, एक और ब्रिक ब्रेक से काम हो जाएगा। नहीं, हाँ तो एक और बार यूज कर लेते हैं। हाँ। ये अमरी और मेरी बाट लगाने वाली है। फ्रांजी प्लांट, वैसे इसी कारण सबसे इजी था सभी एलिट 4 अगर देखे तो। मैक्स एलेक्सर यूज करते हैं लैप्रस पे, क्योंकि मुझे उसकी आइस बीम को रेडी रखना है। और रेयर कैंडी में यूज कर देता हूँ हेराक्रॉस पे। बेकार में रिवाइव क्यों यूज करना है। और अब जरा मैं इसे स्विच करके आगे रखता हूँ लैप्रस को, क्योंकि ऑब्वियसली लैप्रस एक आइस टाइप है और हमारे लैंड के पास तो सिर्फ ड्रैगन टाइप ही है। I have been waiting for you, Vidut. I knew that you with your skills will eventually reach me here. वैसे मैं इन लोगों के साथ रीमैच कर रहा हूँ, पर इनके पास कोई नए डायलॉग नहीं है, पर नए पोकेमोन जरूर हैं। There's no need for words. We will battle to determine who is the strongest trainer. Two of us, as the powerful trainer and as the Pokemon League champion, lands the Dragon Master accept your challenge. Okay, म्यूजिक इंटेंस हो रहा है। सबसे पहले लेवल 72 सैलमेंस, आइस बीम, ड्रैगन क्लॉक, कुछ नहीं होगा। एक आइस बीम से इसे फेंट हो जाना चाहिए। ये तो गया। और अब ये gyarados यूज करने वाले हैं, तो स्विच करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब इसके ऊपर मैं थंडर यूज करता हूँ। अगर किस्मत अच्छी रही तो अटैक लग ही जाएगा। और मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, एक और यूज कर लेते हैं। दो बार में से एक बार तो लग ही जाएगा। ओके ओके, डैमेज हो रहा है, प्लीज ये वन हिट हो जाए। ठीक है, दो पोकेमोन तो इसके गए। नेक्स्ट कौन आ रहा है? लेप्रस लेवल 66, 67, गारचॉम्प। ओके ठीक है, समझ में आ गया। एक ग्राउंड टाइप, हाँ तो इसके लिए किसका यूज कर सकता हूँ? नाइनटेल्स का यूज करते हैं, ताकि मैं लैप्रस को हील कर सकूं। ये रहा फुल रिस्टोर। आउटरेज, इसी के साथ मेरे ख्याल से नाइनटेल्स फेंट हो जाएगी इससे। मुझे लगा ही था, पर नाइनटेल्स की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। हमारे पास अभी लैप्रस है। बिना इस टाइप पोकेमोन के इसे हराना काफी टफ होने वाला है। आइस बीम, देखते हैं कितना डैमेज होता है। वन हिट तो नहीं कर सकता। ओह, कुछ ज्यादा ही डैमेज हो गया। एक ग्राउंड और आइस। वैसे ग्राउंड टाइप को तो आइस टाइप से एडवांटेज होता है, पर लगता है इसे नहीं था।
तो अब ये चार्जर्ड यूज करने वाला है। बहुत अच्छे। मैं यूज करता हूँ ड्रैगनाइट का। और अब क्या यूज करूँ? आउटरेज, ड्रैगन क्लॉ। ओके ओके, कर ले यूज। कम ऑन ड्रैगनाइट, तुम चार्जर्ड को हरा सकते हो। सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग लेवल 68 का चार्जर्ड ही तो है। हाँ, फिर से ड्रैगन क्लॉ। बच गया। अब तो ये गया। ड्रैगनाइट की लेवल इससे लेवल अप नहीं होने वाली। अल्टारिया स्विच नहीं करने वाला। ड्रैगन ब्रेथ मुझे स्विच कर लेना चाहिए था। एक फ्लाइंग और ड्रैगन टाइप। इसके लिए मेरे पास डिस्चार्ज है। देखते हैं कितना डैमेज होता है। यार इतना सा डैमेज। मैं ऐसा करता हूँ, हील ही कर देता हूँ लैप्रेस को। डबल टीम, इससे तो कुछ नहीं होने वाला। अब स्विच करते हैं। फिर से ड्रैगन ब्रेथ। ये तो गई। अब सिर्फ एक पोकेमॉन जो कि है ड्रैगनाइट, मुझे पता था। इससे भी मैं आइस बीम से फेंट कर दूंगा। ओह, लेवल 75, सबसे ज्यादा लेवल। ड्रैको मीटियोर यूज तो कर दिया, पर इससे उसके स्पेशल अटैक कम हो जाएंगे। इसी के साथ हम लोग बन चुके हैं चैंपियन, एक और बार एलीट फोर को हरा के। प्लेयर डिफीटेड चैंपियन लैंस। ओह, काफी ऐसे मिल गए। We have become truly powerful. Your Pokemon have respond to your strong and upstanding nature. As a trainer, you will continue to grow stronger with your Pokemon. ओह, हॉल ऑफ फेम का दरवाजा खुली और यहाँ पे आ चुके हैं मैरी और प्रोफेसर ओक। Oh no, it's all over Professor Oak. If you wasn't so slow. Ah, Bidhu, it's been a long while. You currently look more impressive. Your conquest of League is just fantastic. Your destination, trust, and love for your Pokemon made this happen. Your Pokemon were outstanding too because you believed in you as a trainer. They persevered. Let's interview the brand new champion. ठीक है, मैं इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ। पर लगता है लैंस नहीं चाहता कि मैं इंटरव्यू दूँ, पर मुझे तो देना था, चैंपियन बन चुका हूँ मैं।
इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई लास्ट कम हियर, पर हम तो कुछ दिन पहले ही आए थे। दिस इज वर कॉमरेड द league champion for all eternity. Their congrats for Pokemon are also introduced here today. We witness the rise of a new league champion. तो क्या अब मैं जाके उस पे उस हीलिंग मशीन, दिखने में तो ये हीलिंग मशीन जैसी ही है। और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग चैलेंज करने वाले हैं स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर रेड को। उसे हराने के लिए अपनी टीम का थोड़ा लेवल अप करना होगा। सबसे पहले लैपरस, मुलाकात हुई थी हमने इससे यूनियन गेम में। उसके बाद है हेराक्रोस, जिसकी मुलाकात हमने ऑस्ट्रेलिया राउंड में की थी। और उसके बाद है एनफ्रॉस, इसे हम रूट 32 पे मिले थे। फिर नाइनटेल्स, जिससे हमने मुलाकात रूट 37 पे की थी। उसके बाद है हमारा ड्रैगनाइट, जिससे हमने ड्रैगन्स डेंस में मुलाकात की थी। सभी काफी स्ट्रॉन्ग हैं। और आखिरी मेंबर है हमारे स्टार्टर और हम मेरे फेवरेट पोकेमॉन मगेनियम। तो आज के एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है पोकेमॉन सोल सिल्वर का लास्ट एपिसोड, जिसमें हमें हराना है रेड को। तो अगले एपिसोड देखना मत भूलना। तो अभी के लिए गुड बाय।